बीजेपी हो चाहे वो MIM हो। ये लोग क्या कट्टरपंथी सोच रखते हैं? जी कट्टरपंथी सोच रखते हैं। वो भी अपने धर्म की बात करते हैं, ये भी सब मुसलमानों की बात करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। हाँ, सर्वधर्म की बात करते हैं आप, है ना? बैरगाछी वाले सर्वधर्म की बात करते हैं। चलिए इस बात बैरगाछी चौक ऐसा जगह है जो सिर्फ नशा का गढ़ है। फॉरेक्स हो गया, गोली हो गया, जो भी है यहाँ का बच्चा जो अभी होटल में काम करता कहीं भी, पूरा नशा में गोली चल गया था। इस बार वोट किसको कीजिएगा? हाथ छाप को कहा है? पहले तो था लालू यादव को वोट देंगे। अच्छा, लालू यादव, वो तो जेल में है तो है, इसलिए वो निकलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा, निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको? अच्छा, उसका सरकार थोड़ी नहीं बनेगा, उसको हम देंगे। झोपड़ी तो भी सब चले जाएगा। तीर छाप का क्या होगा? वो भी अपना ढेर निकालेगा। सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त अररिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बैरगाछी चौक पर हूँ। यहाँ चलते चलते लोगों का मूड जानने के लिए पहुँचा हूँ। उससे पहले यहाँ की क्या समस्या है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, और कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव में हावी हैं नहीं है, लोगों का रुझान भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सभी खबर सीमांचल के साथी हैं, तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बातचीत का सिलसिला सबसे पहले आइए। नदी इतना काटा के लोग तबाही मचा रखा, लोग परेशान है और कोई सरकारी साधन नहीं है, और पानी में कितना घर बह जाता है, आदमी बह जाता है, कोई सरकार का कोई मदद नहीं होता है। अच्छा, लोग परेशान है पानी से और सरकार की मदद से। आपका भी घर नदी में कटा है क्या? सबका कट रहा है लगभग। नदी प्रभावित, ये नदी बंगिया है, सरभीटा है, मझुआ है, अच्छा, रमराई है, हाँ, ये सब अररिया बस्ती है, अच्छा, फरासूत है। अच्छा, तो क्या कभी किसी तरह की मदद वगैरह कुछ कोई मिलती है? मदद नहीं मिलती है। हालांकि कोई शासन प्रशासन, महंगाई का इतना सामना करना पड़ रहा है जिसकी जवाब नहीं। अच्छा, और एक दूसरा बहुत ऐसा सारा बात है जो हम लोग बोल के भी नहीं बोल पाते। चलिए आप बताइए, आप सबसे युवा हैं, इस बार किस आधार पर वोट करेंगे? पहली बार तो नहीं करने जा रहे हैं, हमें पता है। हम तो इससे पहले भी वोट कर चुके हैं, लेकिन इस बार जिस आधार पर वोट कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, जॉब का मुद्दा है। नीतीश कुमार की सरकार जब सत्ता में आई थी तो स्टार्टिंग पीरियड में तो जॉब का ऑप्शन बहुत अच्छा रहा, अच्छे लोगों में अच्छी तादाद में वोट की, लेकिन बीता जो 5 साल इसका गुजरा है वो बहुत ख़राब गुजरा है। युवा अपने शिक्षित वर्ग जो है अपने शिक्षा को आगे बढ़ा करके अपने इस मकसद के तहत पढ़ाई करते हैं कि आगे चलकर उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे जॉब में जाएंगे और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ रोज़ पहले जो है NIS से DLED का प्रोसेस आया था, जिससे बिहार के लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट NIS से DLED किए। केंद्र सरकार और NCTE, MHRD सभी उसे मान्यता दी, लेकिन बिहार सरकार क्या की, NIS को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दी, जिसके बाद से NIS के एम्प्लॉयड जो थे, जो कैंडिडेट थे, वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में वो केस जीत गए। उसके बाद भी बिहार सरकार नहीं मानी, ये सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से। इस बार चुनाव में आप ये मुद्दा आप मानते हैं मुद्दा हावी है? एकदम 2.5 लाख स्टूडेंटों का बिल्कुल हावी, बिल्कुल 2.5 लाख स्टूडेंटों का मामला था। उसके साथ यहाँ का क्या मुद्दा है बैरगाछी का? इस बार किस आधार पर वोट करेंगे? जन समस्या बताइए क्या है? जन समस्या हम लोगों का सबसे बड़ा ये है यहाँ पे कि बाढ़ का जो प्रॉब्लम हर साल आता है, निजात चाहते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इस पे काम नहीं होता है। अच्छा। और हमारे विधायक महोदय जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, जो कि हम लोग को मिले हुए समथिंग 5 साल तो हो आप गया। क्या चाहते हैं कि बाढ़ का हर मसला हल विधायक ही करे? विधायक जनप्रतिनिधि करे, DM करे, बात कौन रखेगा? MP करे तो उनकी जिम्मेदारी है ना। बात विधायक पर क्यों आया था? MP पे बात विधायक पे इसलिए MP सांसद करेगा। और एक है यहाँ पे हमारे डाइवर्सन है, जितने में 4 पुल बनता, इतने में डाइवर्सन मुरम्मत होता है हर साल। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 बार टूटता है। पुल का काम अब तक पानी सूख गया है, नेशनल हाईवे है और पानी सूख चुका है, अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये भी चुनाव का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल चुनाव का मुद्दा है। बरसात के टाइम में इतना ज्यादा दिक्कत होता है, भूखमरी, एक तो जाम, आप तो बेरोजगारी और भूखमरी यहाँ समस्या नहीं है, बेरोजगारी की वजह से ही भूखमरी है ना। स्वास्थ्य महंगाई भी बहुत है। हमारे अच्छा स्वास्थ्य एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, हमेशा 24 आवर्स आपको ताला लटका मिलेगा उसमें, और उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो इसको कौन उठाएगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन उठाएगा? हेल्थ का मुद्दे के बारे में जिसको ये सब जो काम है रोड वोट का, नेशनल है, इसमें सांसद को आवाज उठाना चाहिए ना।
आवाज क्या उठाना है, काम करना चाहिए, काम करवाना चाहिए। पानी सूख चुका है, अब तक काम नहीं आया। इतना ज़्यादा जाम लगता है कि हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर घर है, वहाँ से आने में पैदल आना पड़ता है। आपके क्या समस्या है? बस वही बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास का अच्छा, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? बैरगाछी चौक के हालात पर कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बोले, 1 मिनट आ रहा है। 1 मिनट। बैरगाछी मुद्दे पर हम चौक जैसे के बोल मुद्दे रहे हैं कि जो हमारे देश की स्थिति है, हाँ। और लोग बोले कि आज से 25-30 साल पहले जो जनता थी आज उससे बहुत ऊपर उठ चुकी है। मतलब जो कि बहुत जागरूकता, बहुत जानकारी, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, है? आपको हम आ रहे हैं मुद्दे आप पे, खुद लेकिन आपकी हालात हाँ तो वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। लेकिन आज भी लोग जात पात, धर्म, भाषा में अटका हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश का जो है मतलब जो है कि हाँ मतलब जो कि मतलब क्या कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार हम पूरे बिहार वासी से कहना चाहते हैं कि इस बार का वोटिंग जात और धर्म को पीछे रख करके रोजगार और विकास के नाम पर करें। चलिए, बहुत जिसकी ताली जरूरत है बजाइए इस इस बात पर, ताली बजाइए इस बात पर। बहुत शुद्ध विचार हैं आपके। इस तरह का और किसी का विचार है? आपके पास आ रहे हैं, बस 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। आप इमरान भाई बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आप यहाँ दुकानदारी करते हैं, रहते हैं? एकदम यहाँ पे बैरगाछी चौक पे मेरा दुकान है। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है कि यहाँ पे जाम नहीं लगता होगा। जाम का बहुत बड़ा जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जाम। जबकि थाना है तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले खड़े रहते हैं, अक्सर उसका वीडियो वायरल भी होते रहता है। बनिया के पास का भी एक वायरल हुआ है, करता है। बिल्कुल। खबर सीमांचल तो बहुत अच्छा इसमें आवाज उठा रहा। हमेशा जाम का बहुत बड़ा समस्या। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बोला गया, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहता है। और ये जो बैरगाछी चौक है, सबसे बड़ा दुख का बात ये है कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है। सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे इतना दूर दूर से लोग आते हैं, सोचिए कि कितना परेशानी उठाना पड़ता है। गंदगी तो सबसे बड़ा समस्या है। दिलचस्प बात है कि बैरगाछी जो है, जिस तरह से अररिया कई रोड नेटवर्क से जुड़ा है, उसी तरह से बैरगाछी का हाल है। ये जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, सिकटी और इंडो नेपाल क्षेत्र को जोड़ता है, सिलीगुड़ी और बारूगंज रूट को भी जोड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस चौक की क्या अहमियत है। चौक नहीं है बल्कि एक शहर है छोटा सा। तो यहाँ पे शौचालय की समस्या है, गंदगी सबसे बड़ी समस्या है, जाम उससे बड़ी समस्या है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या है जिसके आधार पर आप? सबसे बड़ी समस्या नदी है, एक बकरा नदी है यहाँ बगल में, जिसके वजह से कम 50-100 घर हर साल कट जाता है, ठीक है। और सैलाब भी उसके वजह से ही आता है। जिस बताया भी किया है कि अगर नदी का 2 में से 1 भी काम कर दिया जाए तो कितना कई हजार की आबादी सबसे बड़ी समस्या है। तो नदी को चीर कर मिला दिया जाए, या तो नदी का सीधा कर दिया जाए। सैलाब जो आता है, बहुत बड़ी समस्या। हम लोग गाड़ी बैरगाछी चौक पे रखना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। 2 किलो 3 किलोमीटर दूर सैलाब में गाँव के कई लोग रोड पे ही आके रहते हैं, जिसके वजह से शरण लेनी पड़ती है लोगों को बरसात में। अब कहाँ जाएंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या, और नदी सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का। नदी के ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया गया, ना कोई प्रतिनिधि देखने जाते हैं। आप लोग ये चाहते हैं चाहे सांसद हो या विधायक हो, जो भी मतलब बाढ़ नियंत्रण का काम करें, ध्यान रखें। और बाढ़ से यहाँ के लोग उससे ही ज्यादा परेशान हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोगों का यही कहना है कि नदी को उस पुल से सीधा कर दे मझवा, तो बहुत अच्छा समस्या का हल निकल जाएगा। इस बार वोट जो कीजिएगा तो किन मुद्दों पर कीजिएगा? क्या वोट जो कीजिएगा तो मुद्दा आपका होगा या फिर खाली दल का मुद्दा रहेगा? नहीं, दल का मुद्दा क्या रहेगा। हम लोग तो कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को देंगे। फिर तो ये दल नहीं है। दल नहीं है, ये तो दलदल वाला है। ये तो दलदल वाला है। तो कांग्रेस क्या दे रहा है आपको? कुछ दे ना दे, हम लोग सब दिन से उसको दिए हैं, अब भी उसी को। मतलब लगवा वोटर बन गए हैं आप? हाँ, हम लोग लगवा वोटर। इससे आप मतलब ऊपर नहीं उठना चाह रहे हैं? नहीं, उठना नहीं चाह रहे। तीर छाप वाले हैं, पतंग छाप वाले हैं, झोपड़ी छाप वाले हैं, हम लोग किसी को नहीं देंगे। बस हाथ छाप के साथ ही रहेंगे। हाँ, तो क्या ये बदहाली की बड़ी वजह नहीं है क्या? 15 साल से तो तीर छाप को ही झेला जा रहा है। अच्छा, तो 15 साल में क्या हो गया हमारे यहाँ? कुछ भी नहीं। नदी का लिखते लोग यहाँ थक गया कि भाई हमारा नदी का ये करो। हर साल इधर का लोग तो नदी से ही बर्बाद है। फसल होता है। थक चुके हैं, नीतीश जी थक चुके हैं, नीतीश जी थक चुके हैं। इसलिए यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, हर कोई बदलाव चाह रहा है। अच्छा, यहाँ के लोग बस अब तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, मतलब युवाओं की सरकार चाह रही है। और दिलचस्प बात यह है कि सारे युवा हैं और यहाँ नया विकास करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सारे युवा हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कांग्रेस के कैंडिडेट सबसे बुजुर्ग हैं, सीमांचल के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। तो भाई ये आखिर
युवा सरकार आप बोल रहे हैं, लेकिन आप तो बुजुर्ग नेता को चुन रहे हैं, आखिर ये क्या मतलब विडम्बना है? हम युवा हमारे जो मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी, वो युवा हैं। अच्छा, हाँ, ये इसके अंडर आएंगे। भावी जो विधायक बनने जा रहे हैं वो क्या है? वो तो दादा है, दादा है, लेकिन अंडर तो आ रहे हैं ना, अंडर आ रहे हैं, उसके अंडर रहेंगे ना। वोट दीजिएगा आप इनको, तो उसको मजबूत बना रहे हैं ना, उनको मजबूत बना रहे हैं। क्या रिश्ता, आखिर क्या रिश्ता है जो रिश्ता? गठबंधन और महागठबंधन सबसे बड़ा रिश्ता। मतलब दल से आगे पीछे सोचने का कोई मामला नहीं है आप लोगों का? नहीं, बस बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। मतलब जमीन पर कुछ हो जाए, सुनिए, जमीन पर कुछ भी हो, देख रहे हैं आप लोग पटना देख रहे हैं, नहीं पटना देख रहे हैं युवा लोगों को। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे जो ऐसी बात है तो फिर बुजुर्ग विधायक चुनने की क्या जरूरत है आप लोगों को? आप सुनिए तो सही, आप थोड़ा सब्र तो कीजिए। हमारे जो विधायक है हमारी बातों को बहुत मजबूती से ये रखे हैं, लेकिन राज्य में इनकी सरकार न रहने की वजह से हमारी बात पूरी नहीं हो पाई है। इस बार इन्होंने हमसे फिर वादा किया है कि आप हमें विधायक बनाइए। इंशाल्लाह इस बार केंद्र राज्य में की जो सरकार है वो बदलेगी, सत्ता में हम मजबूती के साथ आपकी बात को रखेंगे। जब हमारी सरकार होगी तो हमारी मांगे भी पूरी होगी। 15 साल से जिनकी सरकारी थी उनके मौजूदगी में हमने अपनी बातों को रखा, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। एक चीज ये बताइए, ठीक है बुजुर्गों से आप लोगों को बहुत प्यार है, जी, तो यहाँ से तो एक महिला प्रत्याशी भी है जेडीयू की, जी, तो महिलाओं के प्रति भी तो आप लोगों का कोई रुझान होना चाहिए। नहीं, महिलाओं के प्रति भी महिलाओं को देख चुके हैं, उनकी हुकूमत को देख चुके हैं। हर कोई टीचर सबको जो दौरा के जो ठगा जाता है, ये नीतीश जी के ही शासन में। महिलाओं जो यहाँ से महिला प्रत्याशी है वो प्रत्याशी भी यहाँ पे जो हाई स्कूल में जो वोटिंग जो हुई टीचर को, देखिए महिला प्रत्याशी है ऐसा बात नहीं है हम लोग, लेकिन ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं ना है, मुख्यमंत्री भी तो वही बनाएंगे ना अगर हम लोग जिसको वोट करेंगे। तो जहाँ तक बात रही आबिदुल रहमान की, वो बुजुर्ग हैं, हम लोग उनसे सवाल किए कि आप जो आखिर विधायक बनाया गया तो इतने दिन में क्या किया? तो पहले सुनिए ना, उन्होंने बताया कि जब 2 साल महागठबंधन में सरकार थी तो 2 साल में हमने काम किया और जो भी कुछ हमने दिया वो पास हुआ, चाहे रोड बनाया, पुल बनाया। उसके बाद जब से नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, जी नहीं, और वो बताया भी है कि अगर महागठबंधन की सरकार फिर बनेगी तो फिर विकास का काम किया जाएगा, सरकार उनकी आगे काम करेगी। बिहार में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो क्या महिला प्रत्याशी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं या नीतीश कुमार के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है? तो लोगों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी नीतीश कुमार से है, तो नीतीश कुमार के अंदर के जो भी उम्मीदवार हैं लोग उनसे नाराज हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक जवाब दिए हैं। अब ये बताइए, कौम और मिल्लत का कोई फिक्र नहीं है आप लोग? पतंग छाप का क्या होगा? नहीं, पतंग छाप का उतना ऐसा कोई बात नहीं, कौम और मिल्लत की बात नहीं है। सरकार जिसकी बने उसके तरफ जाना, जो बनाने की क्षमता। ऐसे जगह नहीं जाएंगे जो सरकार ही नहीं बना पाए। हम लोग किसी भी कट्टरपंथी के खिलाफ हैं, चाहे वो सोच बोलिए जी, कट्टरपंथ सोच के खिलाफ ऐसा नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो MIM हो। ये लोग क्या कट्टरपंथी सोच रखते हैं? जी, कट्टरपंथी सोच रखते हैं, वो भी अपने धर्म की बात करते हैं, ये भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। हाँ, सर्वधर्म की बात करते हैं आप, है ना? बैरगाछी वाले सर्वधर्म की बात करते हैं। चलिए, इस बात पर ताली होनी चाहिए। रहना चाहते हैं हम लोग, आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया, लेकिन झोपड़ी छाप वालों पर कोई रियायत आप लोग नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कहा है बंगला बिल्कुल उड़ेगा इस बार। अच्छा, देखा जाएगा। झोपड़ी छाप वाले जो है वो मुफाद परस्त है, जिधर खीर देखते हैं उधर भीड़ लगाते हैं। शुरू से अपने आप को चेंज करते रहे हैं, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी एनडीए में। यादव के साथ भी उन्होंने किया था। अच्छा, और अभी अपने दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन बन गए हैं, तो जो अपने ही घर में गद्दारी कर रहे हैं वो हम लोगों के साथ क्या करेंगे? मतलब सेंटर में मलाई खा रहा है और यहाँ पे आकर के दूध पी रहा है। राज में आकर के दूध पी रहे हैं, क्योंकि मलाई खाने का तो मौका मिल नहीं रहा। उसको लग रहा है कि मलाई तो मिलेगी नहीं, तो इससे बढ़िया अपने आप को बगल करके दूध पी लेते हैं। आप बोलिए, क्या करते हैं आप? हम लोग यहाँ लेबरी का काम करते हैं। तो क्या रोजगार आपका मुद्दा नहीं है चुनाव का? नहीं, क्या है मुद्दा? हम लोग का रोजगार का मुद्दा है यहाँ, जो कि बेरोजगार बहुत ज्यादा ही एक्सेस है। हाँ, परदेश लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा ही परदेश, वो कम होना चाहिए। वो कम होना चाहिए। यहाँ रोजगार से सब महंगाई बेसी, बिजली रहती है लगातार, महंगाई एक्सेस महंगाई है। हाँ। ऐसा कोई ऐसा सरकार नहीं बैठा गद्दी पर कि ऐसा महंगाई कभी होता। मोदी जी तो बोले थे महंगाई कम कर देंगे, तो महंगाई कम कर दिया कि महंगाई तेज कर दिया? तेज कर दिया। तेज कर दिया कि अच्छा, आज साल भर से जो कि 40 रुपया किलो जो कि आलू बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, जबकि हम लोग इतना कभी भी नहीं सोचे थे हम लोग को उतना होगा। अभी का डेट में उतना है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। अब चुनाव में NRC CA मुद्दा है या नहीं? अररिया के लोग लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन किए थे इस बार, तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के युवाओं से क्या कहना है आपका? बिल्कुल मुद्दा है। यहाँ पे बात यही है कि इतना प्रदर्शन किया गया। पहले नीतीश कुमार जी उनके सपोर्ट में वोटिंग कर दिए, फिर बोलते हैं कि बिल पास कर दिया गया, लागू नहीं होगा, मतलब ये है कि रुकवा दिए। फिर क्या है कि पलटी मार देंगे, कोई ठिकाना नहीं है उनका। अच्छा, तो इसीलिए मुद्दा है। फिर जो हमारे यहाँ मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी पर आपको डाउट है कि कब पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, है ना? उनका भविष्य रहा है पलटी मारने का, इसीलिए पूरा तो पलटी ही पलटी है उनका। और इतना हम लोग जितना ही प्रोटेस्ट किए तो भैया हमारा ये भी हक नहीं रहा कि हम प्रोटेस्ट भी करें। अच्छा, प्रोटेस्ट करें तो FIR होता है। हाँ, ये और क्या है, धरना करें तो लाठी चार्ज होते हैं। हाँ, लाठी भी चार्ज होता है, FIR होता है, डराते हैं। अच्छा, चले तो भैया ये हक भी बोलने के लिए मुंह को ही बंद कर लो, इसलिए आप मतलब सरकार ही बदलना चाह रहे हैं? हाँ, सरकार को ही बदल दीजिए, मुंह खुल जाएगा। अच्छा, ये बात है। मुद्दा जो है यहाँ का मुद्दा में से एक मुद्दा जो अहम मुद्दा है वो छूट गया। जैसे कि हमारा चौक में जो है, समझिए पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट में ये बैरगाछी चौक ऐसा जगह है जो सिर्फ नशा का गढ़ है। कॉरेक्स हो गया, गोली हो गया, जो भी है, यहाँ का बच्चा जो अभी होटल में काम करता कहीं भी, वो पूरा नशा में डूबा हुआ है। अच्छा, ये मुद्दा सबसे ये है, जो भी प्रतिनिधि अभी इलेक्शन में फाइट कर रहा है उसको ये पहले बोलना चाहिए, हल निकालना चाहिए और उसको ये वादा करना चाहिए कि मतलब नशाखोरी अररिया विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा बने, ये आप चाहते हैं? एकदम मुद्दा बनना चाहिए और बैरगाछी को इससे निजात मिले, एकदम दबा। बहुत अहम और इंडिजिनस मुद्दा है एकदम, लेकिन यही मुद्दा सबसे नीचे दबा। और क्राइम वगैरह, नशा होगा तो क्राइम होगा ही। छोटा छोटा बच्चा यहाँ अभी बैरगाछी चौक से मोबाइल छीन के भाग जाता। अच्छा, बाइक से जैसे जाम लगा, बाइक में कोई मोबाइल में फोन लगा रहा, मोबाइल सब कुछ चेक कर लीजिए, पर्स तो है ना सबका। हाँ? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्राइम का बात बोलते हैं। यहाँ तो 4 बजे गोली चल गया, 4 बजे फायरिंग करके लेकर भाग गया। तो आप क्या चाह रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट हो यहाँ का? हाँ, सिक्योरिटी टाइट नहीं होता है। थाना भी तो यहीं पे है तो वो अपना ये सब में रहता है वो सब। अच्छा, ये सब में बाद में आता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब आता है। अच्छा, ये बात है। तो क्या चाह रहे हैं आप? बढ़िया सुरक्षा होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। और क्या चाहिए? इस बार वोट किसको कीजिएगा? हाथ छाप को कहा है? हाँ? पहले तो था लालू यादव को वोट देंगे। अच्छा, लालू यादव, वो तो जेल में है तो है, इसलिए वो निकलेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, निकालने के लिए वोट करना है? निकालने के लिए वोट करना है? हाँ। तो पतंग छाप का क्या होगा? पतंग छाप हम क्या करेंगे उसको? अच्छा, झोपड़ी सरकार थोड़ी बनेगा, उसको हम देंगे। झोपड़ी झोपड़ी तो भी सब चले जाएगा। हम लोग को हाथ छाप रहेगा। तीर छाप का क्या होगा? वो भी अपना धेनु निकालेगा। ये बात है। 15 साल लालू जी का जंगल राज था, कोई कंपनी नहीं आई है ना। 15 साल नीतीश जी रहे ना साहब, तो नीतीश जी कहाँ 50, 100, 200, 500 कंपनी ला दिया, जो यहाँ का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मजदूर बिहार का काम करता है उसमें। ये लॉकडाउन में कम परेशानी उठाया गया है, बहुत उठाया हम लोग, मदद किए हैं खबर सीमांचल की तरफ से लोगों को जी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको क्या बतावें? आप बोलिए, आप बोलिए। जब वोट का समय होता है ना, तब आता है मीडिया वाला, ये वाला, न तो कभी ना विधायक के सामने अब यही एक काम करवा दीजिए। हमको करण अर्जुन चाहिए बिहार में, करण अर्जुन, जो कि हाट में करण अर्जुन चुनाव लड़ रहा है एक साथ। वो भैयारी झगड़ा, उससे हमको मतलब नहीं। उन लोग घरेलू मामला उनको समझाना नहीं है। नहीं, उसका घरेलू मामला भैया हमको नहीं चाहिए, हमको करण अर्जुन का सरकार चाहिए। वही दोनों समझे? वही एक गिरेगा वो अपने से ही हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। वो ठिकाने पा जाएगा अपने आप। अच्छा, अपने आप वो ठिकाने पा जाएगा। कोई ना कोई 2 में 1 तो गिरेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि बैरगाछी के लोग अच्छी बात करेंगे चुनाव को लेकर के, उसी तर्ज पर इन लोगों ने बात की। फिर अगले दिन अगले चौक का हाल हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।